लकल हम्दि या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात लिखते हैं, हम उनके सवालों के जवाबात पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। दीगर नाजरीन से अर्ज़ है आप भी अपने सवालात को ज़रूर लिखा करें, हम या तो कमेंट्स में रिप्लाई करके या फिर ज़रूरत महसूस हुई तो यूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपके सवाल का जवाब पेश करने की ज़रूर सआदतें हासिल करेंगे। नाजरीन में से किन्होंने सवाल किए हैं कि अगर कोई आंखों को बंद करके नमाज पढ़ता है तो ऐसा करना कैसा है। नमाज में आंखें बंद रखना, उम्मन लोग आंखें खोल के भी नमाज पढ़ते हैं, तो अगर कोई नमाज में आंखें बंद कर ले तो ऐसा करना कैसा है। पूरी नमाज आंखें बंद करके अदा कर लिया, शरन ये कैसा है, ये इनका सवाल है। आप जवाब तवज्जो के साथ सुने। आंखें बंद रखकर नमाज पढ़ना मकरूह तंजीही है। जी हाँ, मकरूह तंजीही याद रखिएगा। नमाज हो जाएगी, मकरूह तंजीही का मतलब होता है नमाज तो हो जाएगी लेकिन सवाब कुछ हद तक कम मिलेगा। मकरूह तंजीही हुआ तो नमाज तो हो जाएगी, नमाज होने में कोई बात नहीं है लेकिन सवाब कम मिलेगा। लेकिन कब कैसा, ये सारी बातें पूरा बयान सुनिए तब जाके कोई एक सोच बनाइएगा। आंखें बंद रखकर नमाज पढ़ना मकरूह तंजीही है अगर नमाज में खुशू और हुजूर कल्बी के लिए, अगर नमाज में दिल लगने के लिए, नमाज में खुलूस पैदा करने के लिए, नमाज में लुत्फ हासिल करने के लिए अगर कोई आंखें बंद रखे तो फिर मकरूह तंजीही भी नहीं होगा, फिर आप बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आंखें खुली है तो दिमाग भी बढ़ता है, क्योंकि पहले आंख देखती है फिर दिमाग उस तरफ जाता है। तो अगर कोई नमाज में अपने दिल को हाजिर करने के लिए, नमाज में खुशू व खुजू पैदा करने के लिए, नमाज में लुत्फ हासिल करने के लिए, अपने ख्यालात को समेटने के लिए अगर कोई नमाज में आंखों को बंद करता है तो फिर अब मकरूह तंजीही भी नहीं है, अब कोई मकरूह नहीं है, अब बिल्कुल आप इजाजत है। नमाज ऐसी जामे इबादत है कि उसमें जिस्म का हर उज़्व मशगूल रहता है। नमाज एक ऐसी इबादत है कि पूरा बदन आपका उसमें लगा रहता है। इस तरह आंख भी मसरूफ इबादत होती है। नमाज के आदाब से है कि निगाह हालत क़याम में सजदागाह पर हो। नमाज के आदाब में से ही कि जब आप खड़े हैं तो आपकी नजरें सजदे की जगह पर हो, रुकू में है तो दोनों कदमों की पुष्ट पर है, हालत सजदा में तो नाक पर निगाहें रहे, कादा अतहियात की हालत में बैठे हैं तो गोद पर नजर रहे, और जब सलाम फेरते हैं तो दोनों दाएं तरफ सलाम फेरते वक्त दाहिने कंधे पर और बाएं जानिब सलाम फेरते वक्त बाएं कंधे पर रहे। अगर आंखें बंद रखे जाएं तो फिर ये जो आदाब हैं ये अदा नहीं होंगे। जाहिर सी बात है, आंखें क़याम में बंद है तो सजदे की जगह पे कैसे दिया, बंद आंखें थोड़ी देखती हैं। अगर आप रुकू में हैं तो अपने पैरों के पुष्ट पर कैसे देखेंगे, आंखें बंद है। तो अगर आंखें बंद है ना तो ये एक कमी आ जाती है कि ये जो नजर रखने की अलग अलग जगह पे आदाब है, इस आदाब से आदमी महरूम हो जाता है। जी हाँ, बदाए सनाए जिल्द 1 सफ़ा नंबर 507 में ऐसे ही है, और फतवा आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 72 और 73 में इसी तरह की बातें बयान की गई हैं। इस सिलसिले में ये बात ज़हन नशीन रहे, ये बात ख्याल रहे, तवज्जो में रहे ये बात कि हर वो अमल जो नमाज पढ़ने वाले के लिए बहुस्न खूबी नमाज अदा करने में कार आमद हो, उसके करने में कोई मुज़ायका नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हर वो काम जिसके करने की वजह से आपकी नमाज की अदायगी में बेहतरी आती है, आपकी नमाज की अदायगी में अच्छी बात आती है, अच्छी तरह आप अदा कर पा रहे हैं जिस चीज की वजह से, तो उसको करने में कोई हरज नहीं है। आंखें खोल के नमाज पढ़ने में ध्यान बढ़ता है, आंखें बंद करके नमाज पढ़ने में आपका दिमाग अगर बढ़ता नहीं है तो आपके लिए बेहतर है कि आप आंख बंद कर लो। जी हाँ, नमाज बेहतरीन अदा होनी चाहिए, उसके लिए जो तरीका आप इस्तेमाल करें शरीयत आपको उसकी इजाजत देती है। और जो अमल जो काम इस्लाह नमाज के लिए ना हो वो मकरूह है। अगर नमाज में आंखें बंद रखने से यकसुई, ध्यान एक जगह आ रहा है, दिल जम रहा है, दिल इधर उधर भटक नहीं रहा है और खुशू पैदा होता है तो आंखें बंद रखना मकरूह नहीं, वरना मकरूह है। फतवा आलमगीरी जिल्द 1 सफ़ा 105 में है, कुल्लो अमलिन हुआ मुफीदुन ला बासा बिहिल मुसल्ली वमा लैसा बेमुफीद यकरहु। कहते हैं कि हर वो काम जो नमाजी के लिए फायदेमंद हो वो मकरूह नहीं है, और जो मुफीद नहीं है वो मकरूह है। तो अगर आंखें बंद करने में आपको सहूलत हो रही है, आंखें बंद करने में आपका दिल लग रहा है,
آپ کا دل جم رہا ہے تو آپ آنکھیں بند کر لیں، اور اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے بلکہ آنکھیں کھول کے بھی ویسا ہی حال ہے، آنکھیں بند کر کے بھی ویسا ہی ہے، تو پھر آپ آنکھ کھول لیں تاکہ جو الگ الگ جگہوں میں نگاہیں رکھنے کے جو آداب ہیں ان آداب کو آپ لحاظ میں رکھ سکیں۔ تو تفصیلات آپ نے امید ہے کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام لوگوں کو نماز کے مسائل یوں سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔